नेक्स्ट स्टार्ट करें बेटा जी। बियॉन्सी, ठीक है ना। बियॉन्सी क्या चीज है? कहता है एन ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed in any fluid, when an object is placed in any fluid, it will experience it will experience beyond force. It will experience beyond force, and the phenomenon is called as buoyancy. अब देख, कहता है अगर मैं किसी चीज को दबाने की कोशिश करूं तो ऊपर को एक्सर्ट करता है प्रेशर कि नहीं करता? सोचो। ठीक है, तो हम किसी चीज को दबा रहे हैं, अगर मैं बैठा हूं आप मेरे को दबा रहे हो तो मैं ऊपर को उठने की कोशिश करूंगा। कहता बियॉन्सी क्यों लगती है, देख ध्यान से। कहता अगर मैं लिक्विड कंटेनर लेता हूं, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, तो इधर से लिक्विड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इधर से लिक्विड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो क्या होगी? बैलेंस होगी, कट गई। ऊपर से लिक्विड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इसका वेट नीचे लग रहा है, ये अपवर्ड फोर्स है। ठीक है, जो वर्टिकल वाली डायरेक्शन है वो बैलेंस नहीं हो पाती है, क्योंकि हमने पास्कलों में पढ़ा कि प्रेशर इट इज एच रो जी। तो एट सेम लेवल pressure is same, but at different levels pressure is different. So due to this pressure difference there is a difference in force. That force is called as beyond force. ठीक है, तो beyond force acts in the upward direction. Beyond force acts in the upward direction. ठीक है, beyond force acts in the upward direction. Clear? Beyond force acts in the upward direction. Due to this beyond force, there is a small decrease in weight. There is a small decrease in weight of a body. There is a small decrease in weight of a body. ठीक है, that weight when it is immersed in a fluid, that weight when it is immersed in a fluid is termed as is called as apparent weight. Is called as apparent weight. ठीक है, is called as apparent weight. Now अगर हमने स्प्रिंग बैलेंस लगाया, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर वेट, हैंग करता है ना। क्लियर? क्लियर? तो इन एयर it is called as real weight. In air it is called as real weight, weight in air. Now when we
immerse it in water, when it is immersed in water, it is called as apparent weight. There is a beyond force in the upward direction. There is a beyond force in the upward direction. इस beyond force को अपथ्रस्ट भी बोला जाता है. beyond force का दूसरा नाम क्या है? अपथ्रस्ट. also called as upthrust. ठीक है, also called as upthrust. Let weight in air is 10 न्यूटन. कहता हवा में वेट 10 न्यूटन है. एंड अपरेंट वेट जब मेजर किया तो 8 न्यूटन आई. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हवा में वेट कितना है? 10 और पानी में डाल के कितना हो गया? 8. अब इससे ये बताओ कि जो मेरा बियॉन्ड फोर्स है वो कितनी लगी? Sir, 2 Newton. Very good. The beyond force is 2 Newton, which acts in the upward direction. ठीक है, बात करें? Yes, sir. Beyond force is 2 Newton, which acts in the upward direction. इसका मतलब अगर मेरे को बियॉन्ड फोर्स ढूंढनी है तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रियल वेट माइनस अपरेंट वेट. बोर्ड क्लीन कर दो. तो मेरे पास बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला क्या बना? रियल वेट माइनस अपरेंट वेट. डन. रियल वेट माइनस अपरेंट वेट. ठीक है बेटा ना. अब आता है हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल. अब हमें ये चीज पता लगी कि जब हवा में किसी चीज को टांग रहे हैं तो उसका वेट ज्यादा है और जब पानी में डाल रहे हैं तो उसका वेट कम है. तो उसका मतलब उस पे एक बियॉन्ड फोर्स लग रही है विच एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. यस और नो? क्लियर? दिस बियॉन्ड फोर्स एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. दिस बियॉन्ड फोर्स एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अब क्वेश्चन है कि ये बियॉन्ड फोर्स यहां तो तुम्हें पता लगा 2 न्यूटन है, वैसे कैसे पता लगेगा ना? इसको सबसे पहले किससे ढूंढा था? जो आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने बियॉन्सी ढूंढी थी. जो आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि स्टार्ट शाउटिंग सम वर्ड. कौन सा था वर्ड वो? कौन बताएगा? Sir, Eureka. यूरेका. यूरेका दैट इज समथिंग न्यू हैज बीन फाउंड. ठीक है ना? यूरेका का मतलब ये होता है ना, समथिंग न्यू हैज बीन फाउंड. ठीक है ना? अब हुआ क्या था उसके साथ लाइफ में कि जैसे ही उसने बाथ टब में पैर रखा, पानी पूरा लेवल तक भरा हुआ था, पानी बाहर गिर गया. अब ये सेम चीज अकबर बीरबल की कहानियों में भी मिलेगी. कहता एक बार अकबर ने क्या कहा बीरबल से? कहता ये मेरा जो क्राउन है इसका वेट करके इसको बताओ कि ये इसमें कितना सोना लगा हुआ है. अब या तो मेरे पास तरीका है कि जो क्राउन है वो मतलब इवन शेप का है कि अनइवन शेप का है? Sir, uneven. अनइवन है. तो उसको एक सिंपल सा तरीका है कि गोल्ड का क्राउन है
उसको क्या करो, मेल्ट कर लो, स्फीयर या कोन की शेप में दे दो या सिलेंडर की शेप में दे दो, वॉल्यूम निकाल लो, पता लग जाएगा कितना है। बोलो। हाँ जी सर। बट ऐसे तो क्राउन मेल्ट होके खराब हो जाएगा। तो फिर बीरबल ने क्या कहा अकबर को, कहता मेरे पास एक तरीका है इसका बताने के लिए। तो बीरबल ने क्या किया, एक मेजरिंग सिलेंडर लिया, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर लिया। आप सबने मेजरिंग सिलेंडर देखा है? यस सर। तो उसमें ऐसे मार्किंग होती है, ठीक है जी। सपोज एवरीवन इज 2 3 4 5 सो ऑन। तो उसका इनिशियल लेवल मेजर कर लिया, लेट 6 है, उसने इसमें क्राउन डाल दिया, तो क्राउन डालने से पानी ऊपर आ गया, लेट 9 हो गया। इसका मतलब वॉल्यूम कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर क्यूब या 3 मीटर क्यूब, जो भी वो यूनिट्स लिख रहे हैं। बोलो यस और नो। जो पैसा कुएं वाली कहानी थी, पत्थर डालते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, आई कैन मेजर द वॉल्यूम, यस और नो। यस यस सर। सर। तो इस तरीके से उसने वॉल्यूम बता सकता था। हमें पता है कि बीरबल क्लेवर था ना। यस बोलो सर। बेटा जी। यस सर। तो उसने उस तरीके से उसका वॉल्यूम बताया ना। आर्किमिडीज कहता अगर मेरे को बियॉन्ड फोर्स निकालनी है इस डिवाइस पे, तो उन्होंने जैसे ही पैर रखा तो पानी बाहर गिरा। तो उन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल बनाया और क्या कहा, कहता जो इसका नाम रखा गया यूरेका कैन, यूरेका कैन लाइक दिस, ठीक है। इसको ओवरफ्लो कैन भी बोलते हैं, ओवरफ्लो कैन। तो जैसे हम पिछला केस लेके चलते हैं, सपोज हवा में वेट 10 ग्राम है, हवा में वेट कितना है 10 ग्राम इन एयर। तो जब मैं इसको पानी में डुबो दूंगा, ठीक है, तो कुछ पानी बाहर गिरेगा, वाटर कलेक्ट कर सकते हैं, वाटर कलेक्शन। तो जो पानी बाहर गिरा इन वाटर वेट इट इज 8 ग्राम। तो एयर में वेट 10 ग्राम है, पानी में डाल के 8 ग्राम हो गया, तो लॉस इन वेट कितना हुआ 2 ग्राम। यस सर। तो कहते जो लॉस इन वेट था वो एक तरीके से क्या थी, उसकी एक बियॉन्ड फोर्स, ठीक है। तो बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड कोलेक्टेड। ये लिक्विड कौन है, वाटर। तो यहां पे 2 ग्राम पानी कलेक्ट होगा, यहां पे कितने ग्राम पानी कलेक्ट होगा, 2 ग्राम पानी कलेक्ट होगा। बोलो क्लियर बात। यस सर। तो लॉस इन वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। द लॉस इन वेट यानी कि बियॉन्ड फोर्स कितना है, लॉस इन वेट है, बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू लॉस इन वेट। क्लियर बात। हवा में वेट कितना था 10 ग्राम, पानी में डाल के कितना हुआ 8 ग्राम, लॉस इन वेट 2 ग्राम।
वो 2 ग्राम पानी यहाँ कलेक्ट होगा। क्लियर? कर दो पोर्ट क्लीन। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूर्व बोल बेटा। सर जैसे ये क्वेश्चन आपने करवाया जिसमें आपने बोला कि जैसे 2 ग्राम हमारा वो हो गया उस कैन वहाँ वेट आ गया तो और वही बियॉन्ड फोर्स हुई तो अगर हमें क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द बियॉन्ड फोर्स तो हम 2 ग्राम लिखेंगे। उसको 2 GF लिख दो बस, ओके ग्राम फोर्स। ओके। ठीक है, केजी में तो KGF लिख दो। ठीक है बेटा जी ना। अब ध्यान से देख, तो बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू लॉस इन वेट। बियॉन्ड फोर्स और यू कैन से दैट लॉस इन वेट, एक ही बात है। इट इज रियल वेट माइनस apparent weight। इट इज रियल वेट माइनस apparent weight। ठीक है, रियल वेट माइनस apparent weight। क्लियर ना? इट इज इक्वल टू weight of liquid displaced। beyond force equal to weight of liquid displaced। weight को क्या लिख सकता हूं? mass of liquid displaced into g। weight को क्या लिख सकते हैं? m into g, यानी कि mass of liquid displaced into g। mass of liquid displaced क्या आ जाएगा? volume of liquid displaced into density of liquid into g। चेक करो, तो beyond force is can be also written as volume of liquid displaced into density of liquid into g। तो beyond force किस पे डिपेंड कर रही है? आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो beyond force depends upon तो beyond force depends upon volume of liquid displaced number 1, number 2 density of liquid। ठीक है, अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। देयर इज 100 kg of iron piece। I repeat, there is 100 kg of iron piece and there is 100 kg of iron piece and 100 kg of cotton hanged from the spring balance, hanged
from the spring balance. I repeat, there is 100 kg of iron piece and 100 kg of cotton hanged from the spring balance. Hang from the spring balance. ठीक है? In air, in actual, whose real weight is more? हाँ जी, कौन बताएगा? सुनील। इश्मीत, हाँ जी बोलो। सेम। सेम, ओके। सर सेम ही होगा। सेम होगा, ओके। हर्षल। एक्सक्यूज मी सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। यस सर, क्वेश्चन नहीं समझ आया। बेटे दो Yes, sir. पीस है, एक लोहे का और एक कॉटन का, ठीक है जी। दोनों को स्प्रिंग बैलेंस से लटका दिया, डन। यस सर। दोनों का स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग आ रही है 100 किलो, ठीक है। यस सर। वो यस सर। क्वेश्चन पूछ रहा है एक्चुअल में रियल वेट किसका ज्यादा था? सर कॉटन। वाई? फिर कॉटन सर, सर क्योंकि फिर सरफेस एरिया उसका ज्यादा होगा ना, क्योंकि तो इस वजह से उस पर ज्यादा फोर्स लगेगी, तो लॉस इन वेट ज्यादा होगा कॉटन का। सर सरफेस, वॉल्यूम ज्यादा कॉटन का। हाँ वॉल्यूम, सरफेस इज नॉट द राइट आंसर। बट सर रियल वेट तो सेम ही रहेगा ना, एपरेंट वेट में डिफरेंस आएगा। बेटा जब उसको हवा में देखो, वैसे जनरली हम हवा की बियॉन्ड फोर्स काउंट नहीं करते हैं कभी भी, बट इस क्वेश्चन में वो स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है कि हवा में। अच्छा, क्या हवा बियॉन्ड फोर्स देती है, यस और नो? यस सर। यस सर। देती है ना। यस सर। अब देख, यस सर। बियॉन्ड फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब एयर इज आल्सो फ्लूइड ना। हाँ जी सर। अब जब मैंने स्प्रिंग बैलेंस से काट लटका दिया दोनों को, जो आयरन का पीस होगा तो इतना सा होगा, और जो कॉटन का पीस होगा वो इतना बड़ा होगा कंपैरेटिवली, ठीक है, कि कॉटन इतनी हल्की है। तो जो ये इतना सा पीस है, इतना बड़ा पीस है, तो डेफिनेटली इसका वॉल्यूम डिस्प्लेस उसने एयर का बहुत ज्यादा किया। जब उसने वॉल्यूम एयर का बहुत ज्यादा डिस्प्लेस किया तो उसको बियॉन्ड फोर्स भी ज्यादा लगी। अब ये रीडिंग कितनी दे रहा है? 100 किलो। ये कितनी दे रहा है? 100 किलो। इस पे बियॉन्ड फोर्स लगेगी हार्डली 0.5 kg की, इस पे बियॉन्ड फोर्स लगेगी 2 किलो की। तो इसका रियल वेट कितना हो गया? 102। इसका रियल वेट कितना हो जाएगा? 100.5। अगर छोटी सी बियॉन्ड फोर्स लग रही है तो उसका वॉल्यूम डिस्प्लेस कम है, तो बियॉन्ड फोर्स भी कम है। समझ रहे हो? बोर्ड क्लियर कर दो, बताओ। यस सर। तो बियॉन्ड फोर्स इस पे, अब देखो जैसे बैलून है, बैलून में अगर हवा भर दे तो उसको नीचे आने में टाइम ज्यादा लगता है, यस और नो? और खाली बैलून जल्दी नीचे आ जाता है। ये बैलून है, एम्प्टी है और ये इंफ्लेटेड है, तो ये धीरे धीरे नीचे आता है क्योंकि इसने वॉल्यूम डिस्प्ले ज्यादा किया, इसमें बियॉन्ड फोर्स ज्यादा लगनी है। इट विल टेक मोर टाइम टू कम डाउन। इसलिए याद है हम लिखते होते थे कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट।
हाँ कि नहीं? But if air friction taken into account, the time of ascent is lesser and time of descent is more. नीचे आने में टाइम ज्यादा लगता है, ऊपर आने में टाइम कम लगता है, क्योंकि ऊपर जाने में बियॉन्ड फोर्स उसको सपोर्ट कर रही है, बट नीचे आने में बियॉन्ड फोर्स उसको अपोज कर रही थी, तो ऊपर जाने को टाइम कम लगता है जबकि नीचे आने में टाइम ज्यादा लगता है। ओके सर। ठीक है, क्योंकि नीचे आ रहा हूं तो बियॉन्ड फोर्स उसको नीचे आने नहीं आ रही, ऊपर जा रहा हूं तो बियॉन्ड फोर्स को सपोर्ट करे ऊपर जाने में। अंडरस्टूड बेटा जी? अब जैसे adding salt to water will increase the density of the liquid, yes or no? यस सर। अगर यस सर। सॉल्ट डाल रहा हूं तो डेंसिटी बढ़ रही है ना लिक्विड की, तो अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो आपने सुना है इसका नाम, डेड सी इन दिस वर्ल्ड? Yes, sir. Why it is Yes, called Dead Sea? सर सॉल्ट का कंटेंट सर बहुत ज्यादा सर है, क्योंकि डूम नहीं जैसे होते। बॉडीज फ्लोट करती रहती हैं उस पर। हाँ, यस सर। इतना ज्यादा नमक है इसमें कि उसकी डेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि बियॉन्ड फोर्स इतनी बढ़ जाती है ताकि कुछ डूब ही नहीं पाती। समझ रहे हो? अब आपको ये चीज क्लियर हुई थोड़ी थोड़ी कि जो बियॉन्ड फोर्स है दैट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पेस। जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पेस बढ़ेगा बियॉन्ड फोर्स बढ़ेगी। मैं इस ऑब्जेक्ट को ले लेता हूं, जस्ट इमेजिन, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वाटर सरफेस है, क्लियर? मैं इस ऑब्जेक्ट को इतना सा पानी में डालता हूं, यस और नो? तो इस पे थोड़ी सी बियॉन्ड फोर्स लगी, इतनी सी, बट अगर मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा डाल दूं तो बियॉन्ड फोर्स ज्यादा, अगर थोड़ा और ज्यादा डाल दूं तो बियॉन्ड फोर्स और ज्यादा, अगर मैं इतना डाल दूं तो बियॉन्ड फोर्स और ज्यादा, यस और नो? तो जितना ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, अब इतना सारा वॉल्यूम डिस्प्लेस किया तो डेफिनेटली बियॉन्ड फोर्स ज्यादा है इस पे। अब शिप भी ऐसी फ्लोट करती है, शिप को जब पानी में डालते हैं, ठीक है, शिप को जब पानी में डालते हैं वो धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो जाती है, ठीक है, ये नीचे जा रही है, इस लेवल पे आके शिप फ्लोट करना शुरू कर देती है। अब होगा क्या, इसका वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स और बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स, जहां के बैलेंस करेंगे उस लेवल पे वो फ्लोट करना शुरू कर देगी। कंसेप्ट क्लियर कि नहीं क्लियर? अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे क्या है, वेट ज्यादा है बियॉन्ड फोर्स कम है, वो और डूबे जाएगी, ठीक है, फिर मैं ऊपर चढ़ गया और डूब गई और डूब गई और डूब गई। तो एक शिप की लोड कैरिंग कैपेसिटी है, तो शिप करीबन यहां पे फ्लोट कर रही है, तो इतना हिस्सा पानी के नीचे और इतना हिस्सा पानी के ऊपर है, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे शिप के केस में लिख लो, एज द शिप sinks in water, it displaces more volume of water. It displaces more volume of water. As the volume displaced increases,
as the volume displaced increases, the buoyant force increases. The buoyant force increases. ठीक है, buoyant force increases and a stage will come ठीक है, a stage will come when the buoyant force is equal to the weight of the ship. The weight of the ship. ठीक है, weight of the ship. At that level, when the buoyant force is equal to weight, the ship starts floating. The ship starts floating at that level. The ship starts floating at that level. ठीक है, the ship starts floating at that level. बोलो, अब पता लगा शिप के हिसाब से, और उसी हिसाब से उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी डिसाइड हो जाती है. क्लियर? शिप की लोड कैरिंग कैपेसिटी उस हिसाब से डिसाइड हो जाती है. वो हम कोशिश करेंगे. There is a term called relative density. It is density of substance divided by density of water. Density of substance by density of water. ठीक है? If relative density is greater than 1, the body will sink. The body will sink. If relative density is lesser than 1, the body will float. ठीक है? Relative density is less than 1, the body will float. If relative density is equal to 1, means water added to water. अब पानी में पानी मिलाते कहां जाता है पता ही नहीं लगता. ठीक है ना? तो दो अगर सेम डेंसिटी के मिक्स हो जाएंगे तो हमें नहीं पता लगेगा वो कोई चीज कहां गई. बट अगर कोई चीज हल्की है तो फ्लोट करेगी, अगर कोई चीज भारी है तो वो डूब जाएगी. ठीक है बात? चेक करो बेटा.
तो अगर किसी की रिलेटिव डेंसिटी, इसको लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अंदर लाते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, अगर कोई चीज की जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 से बड़ी है तो वो डूब जाएगी, जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है वो फ्लोट करेगी। क्लियर? If relative density is equal to 1 means water added to water. कोई डाउट यहां तक? No, sir. बोलो। तो जो मेरी बियॉन्ड फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ये फॉर्मूला आप याद रख लोगे। चेक करो बेटा। अब ध्यान से समझ अगले एक चीज, मैं अपनी बात करता हूं। मेरा वेट 100 किलो है, तो मेरे को फ्लोट करने के लिए बियॉन्ड फोर्स कितनी चाहिए? Greater than 100 Newton. 100 किलो, तो ठीक है ना, 1000 न्यूटन 100 किलो अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं नया सेशन भेज रहा हूं, 5 मिनट्स वेट करो, रिकॉर्डिंग सेव हो रही है, ठीक है। आप Yes. इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर सकते हो, क्या होता है वो मेरे को आता नहीं है, चलता है ये लिंक दोबारा से? सर जब आप मीटिंग बनाते हो तो आप अगर उसमें पर्सनल लिंक आईडी पर सिलेक्ट कर दोगे तो अच्छा, सर वो ऑटो नहीं करेगा बार बार, तो आपकी जो एक